श्रीमद्भगवद गीता, श्री गीता के ज्ञान का 17वां अध्याय। 17वां अध्याय प्रारभ्यते त्रिविध श्रद्धा योग। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा हैं। सो सुनो हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिनकी जैसी भावना होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुनी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी प्रवृत्ति को जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खटखटे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोग जनक भोजन राजसी आहार राजस प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय हैं। पहले से प्रहर से पूर्व रखा हुआ अनिरस दुर्गंधयुक्त बासी उच्छिष्ट अपवित्र भोजन तामसी आहार तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक ही है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस्व जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इनका पूजन करना पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्यप्रिय हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योगयुक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है यह अनित्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में देश काल पात्रता का विचार करके बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। आरोग्य स्थान पर आरोग्य समय से आरोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षुजन फल की इच्छा न करके तत्शब्द को उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सप्त शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैहादिक कर्म में भी सशब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा है और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है ये सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असतु कहते हैं। वह न इस लोक में परलोक में हितकारी है। इति सुपनिषदसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिविध योगो श्रद्धा नाम 17वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय का महात्म्य प्रारंभा। श्री भगवान बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते सो ये अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म, ये हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दंशासन संगलद्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी
कि मोह तिनमें आया। उसे पिछले जन्म की खबर थी, मन में बारंबार वह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ, बहुत रुदन करे खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को ये श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी कुछ मांगो। कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले गया, दाना रावत दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन करे मन में सोचा, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, खड़ा रुदन करता है। ये सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजा तू बड़ा धर्मज्ञ है, ये ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो जाता है, वो अन्न मुझको कैसे मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, ये हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा, हे संत जी तू मत कल्प, तेरे घर कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाऊं। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।